कि आप उनके सवाल मुझसे करें। सवाल सही है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए कितनी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी होंगी। उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट को जब बात नहीं हुआ हम बोले कि कैसे मैंने वो जेपी नड्डा है जिनसे टिकट मांगने गई ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी हैं, उनका टिकट आज तक मिला है जो दुनिया को टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला नहीं, उनका तो टिकट देकर छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी आपको मिठाई दिया गया, उसके बाद बोला कि नहीं मिठाई मत खाओ, चलो हटो। हमारे एक सवाल है, करीबन मैं ज्योति जी का करीबन 10 इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ और जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो आपके बारे में 2 बात जरूर ज्योति जी कहती है। कहती है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह जी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप काराकाट के क्षेत्र में आए थे पवन सिंह जी के बुलाने की वजह से। क्या इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं? ये सवाल है और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनके अगर पवन भैया के रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया था? देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से हूं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे, भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ, दुनिया क्या करती हूँ वो उनका विषय, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चल रहा है। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक गूंदी है, लिट्टी तक बनाई है, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हो तो किसी का भैया हो।